क्या होगी इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज की प्लेइंग 11? किस किस प्लेयर को भरोसा के साथ मिली टीम में जगह? टेस्ट टेक शुभांकर कमेंट्री में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। फिर आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दूं, इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का ऐलान हो चुका है और हम आपको बताएंगे कि इस स्क्वाड में क्या अच्छा है क्या चौंकाने वाला। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। 1. अभिषेक शर्मा, ओपनर, युवा लेफ्ट हैंड बैटर, पावर प्ले में अटैक करने की क्षमता, मैच में तेज शुरुआत देने के लिए मशहूर। दूसरा, संजू सैमसन, ओपनर प्लस विकेट कीपर, शानदार टाइमिंग वाले स्ट्रोकर, स्पिन के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी और बड़े शॉट की क्षमता। तीसरा, सूर्य कुमार यादव, कप्तान, मिस्टर 360 डिग्री, T20 के सबसे इनोवेटिव बैटर में से एक, तेज स्ट्राइक रेट और मैट टर्नर। चौथा, तिलक वर्मा, मिडल ओवर में शांत दिमाग, क्लासी शॉट और स्पिन के खिलाफ मजबूती, भविष्य के भरोसेमंद फिनिशर एंड एंकर। पांचवा, शिवम दुबे, लेफ्ट हैंड पावर हिटर, ऑलराउंडर, लंबे सिक्स हिटर, स्पिनर को बुरी तरह मारते हैं, साथ में मध्यम गति की गेंदबाजी, विकल्प भी देते हैं, मिडल ओवर में लंबे छक्के लगाने की क्षमता रखने वाला बल्लेबाज। छठवा, हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर, स्टाइल, पावर और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, टीम के बैलेंस में सबसे बड़ा आधार, पावर हिटर प्लस तेज गेंदबाजी से मिडल ओवर्स में अहम भूमिका। सातवां, वॉशिंगटन सुंदर, स्पिनर एंड ऑलराउंडर, किफायती ऑफ स्पिनर, पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, नीचे के क्रम में उपयोगी बल्लेबाज। आठवां, हर्षित राणा, तेज गेंदबाज, नए गेंदबाजी टैलेंट में से एक, अच्छी गति, हाथ लेंथ और डेथ ओवर्स में प्रभावी। नौवां, कुलदीप यादव, स्पिनर, चाइना मैन बॉलर, मिडल ओवर में विकेट लेने के लिए सबसे भरोसेमंद भारतीय स्पिन विकल्प। 10वां, अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म पेसर, नई गेंद में स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, मैच के निर्णायक पलों में यॉर्कर और सटीक गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म एंगल बड़ा फायदा। 11वां, जसप्रीत बुमराह, मुख्य तेज गेंदबाज, दुनिया के सबसे खतरनाक T20 गेंदबाजों में से एक, यॉर्कर, स्लोवर और सटीक लाइन से मैच को अकेले पलट देते हैं। अब आपकी बारी, प्लेइंग 11 किया होगी वो कमेंट में बताना। और अब कहां दिल टूट गया है? सबसे पहला झटका रिंकू सिंह, हमारे बेहतरीन फिनिशर में से एक, लेकिन इस बार इस स्क्वाड में उनका नाम नहीं है। T20 एशिया कप में भी मौका कम मिला और अब तो टीम से बाहर ही कर दिया। दुख इस बात का है कि रिंकू के नंबर झूठ नहीं बोल रहे हैं। 40 प्लस एवरेज, 160 प्लस का स्ट्राइक रेट, 25 मैच में 550 से ज्यादा रन, फिर भी जगह नहीं मिली, शायद इसलिए कि वे गेंदबाजी विकल्प नहीं देते। वैसे सीख तो रहे हैं। उधर शुभमन गिल पूरी तरह फिट नहीं है लेकिन टीम में शामिल है। चाहने वाले भी चाहते थे कि गिल रहे क्योंकि कंपटीशन बहुत टाइट है। कोई और आया और फॉर्म कर गया तो गिल की जगह खतरे में पड़ सकती थी। वो भी टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे और चयन करता लोगों ने उन्हें मौका दे दिया। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात, रिंकू सिंह गायब और ऋतुराज गायकवाड़ बाद भी इस कोर्ट से बाहर। ऋतुराज ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था, आज ही ODI में शानदार शो जड़ा, फिर भी सिलेक्शन नहीं, जगह नहीं बनी क्योंकि ओपनिंग स्लॉट के लिए मुकाबला गिलोर से था। और बात करें यशस्वी जायसवाल की, IPL फॉर्म में थे लेकिन टेस्ट और ODI में उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। इस स्ट्राइक रेट 163, एवरेज 35, फिर भी इस बार बाहर। फर्स्ट है उन्हें अपनी रिदम वापस पानी होगी। अब आते हैं टीम पर। जब आपके पास 30 खिलाड़ी हो जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल सकते हैं तो 15 चुनना हमेशा मुश्किल ही होता है। किसी को हटाओ तो फैंस नाराज, किसी को रखो तो सोशल मीडिया पर सवाल। अब फाइनल स्क्वाड की बात, सूर्य कुमार कप्तान हो गए, गिल शायद वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हितेश शर्मा, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर। कुल मिलाकर स्क्वाड मजबूत है लेकिन 15वें में भी
माथा पंछी दिख रही है। आज के लिए अभी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे दिल को थोड़ी और खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच।